मुगल कालीन वास्तुकला का एक अनुपम प्रयोग हमें अकबर के शासनकाल में देखने को मिलता है, जिसमें कि अकबर द्वारा वास्तुकला में एक नए प्रयोग के तहत लाल पत्थर का विशेष रूप से प्रयोग किया गया तथा सैतीरों और मेहराबों का एक आनुपातिक रूप में प्रयोग कर भवन निर्माण की कला को एक नया रूप दिया गया। अकबर के शासनकाल में वैसे तो अनेक प्रमुख नगरों व भवनों का निर्माण किया गया, जिनमें जैसे फतेहपुर सीकरी, आगरे का लाल किला, लाहौर में बाद में राजधानी स्थानांतरित करना, इलाहाबाद का किला, ये कुछ महत्वपूर्ण वास्तुकला के उदाहरण हैं जो हमें अकबर के शासनकाल में देखने को मिलते हैं। यदि हम अकबर के शासनकाल में निर्मित प्रमुख भवनों पर नजर डालें तो हमें सर्वप्रथम शेरशाह की मृत्यु के पश्चात और जब हुमायूं कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा और शीघ्र ही दीन ए पनाह की सीढ़ियों से उतरते समय जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो अकबर गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते समय अकबर एक अल्पवयस्क बादशाह था, इसलिए अकबर के शासनकाल के प्रारंभ में हमें निर्माण कला में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि तो नहीं दिखाई देती है, परंतु 1564 ईस्वी में जब अकबर ने आगरा के लाल किले की नींव रखी तो यहाँ से हम अकबर के शासनकाल में जो प्रमुख भवन बने, जो वास्तुकला में एक परिवर्तन आया, वह देखने को मिलता है। यद्यपि इससे आगरे के किले की नींव रखने से पूर्व ही हुमायूं का जो मकबरा था वह निर्मित हो चुका था। साथ ही साथ एक छोटी जो मस्जिद थी खैर उल मंजिल, इसका भी निर्माण किया गया था, परंतु जो आगरा का किला था वह अकबर के अधीन निर्मित किलों और भवनों में पहला उदाहरण था। अकबर के शासनकाल में जो अधिकांश इमारतें बनाई गई वह मुख्यतया लाल पत्थर से बनाई गई और उनके साथ साथ लाल पत्थर के साथ साथ कहीं कहीं सफेद संगमरमर का भी प्रयोग इसमें किया गया। निर्माण में छतरियों के अलंकरण और ट्यूडर मेहराबों का भी व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो मैंने अभी कहा था कि सहतीर और मेहराबों का जो आनुपातिक प्रयोग हुआ उसे कई विद्वान अकबरी शैली ही कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में प्रमुख भवनों में आगरे का लाल किला प्रमुख भवन है। इस लाल किले में जहांगीरी महल एक निवास स्थान के तौर पर प्रमुख भवन है। इसके अतिरिक्त इस किले में जो मस्जिद बनाई गई, जो अन्य भवन बनाए गए, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। अकबर के शासनकाल का जो दूसरा महत्वपूर्ण वास्तुकला का उदाहरण है वह है फतेहपुर सीकरी में निर्मित भवन, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी को बसाया जाना ही अकबर की वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अकबर ने 1570 से लेकर 85 के बीच फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और फतेहपुर सीकरी में अनेक महल, अनेक भवन बनवाए, क्योंकि अकबर का मानना था कि शेख सलीम चिश्ती के
आशीर्वाद से अकबर के 3 पुत्रों का जन्म हुआ। इसलिए क्योंकि सीकरी का पहाड़ जो पहाड़ी पर जहाँ पर शेख सलीम चिश्ती रहते थे वह अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए सीकरी की पहाड़ी पर बनी राजधानी को भाग्यशाली मानकर अकबर ने वहाँ पर निर्माण कार्य करवाया। फतेहपुर सीकरी के जो भवन हैं उनमें मुख्यतया जो भवन थे, जो भवन अकबर ने निर्मित करवाए उनमें जोधाबाई का महल, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा आदि मुख्य हैं, जो कि अपने वास्तुशिल्प के लिए ही नहीं बल्कि अपनी निर्माण कला की विशिष्ट शैली के लिए भी प्रसिद्ध हैं। दीवाने आम और दीवाने खास जो भवन हैं, इन भवनों का जो निर्माण किया गया वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। बुलंद दरवाज़ा जिसके बारे में कहा जाता है कि अकबर ने गुजरात विजय या लाट प्रदेश की विजय के उपलक्ष्य में उसे बनवाया था, ये उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हैं। साथ ही साथ पंचमहल जिसे हवा महल भी कहा जाता है, फतेहपुर सीकरी का एक महत्वपूर्ण भवन है। जोधाबाई का महल जो कि एक शयन कक्ष है, अपने आप में यह शयन कक्ष हिंदू शैली से प्रभावित है, जिसमें ज्योतिषी के बैठने का स्थान या अन्य स्थान निश्चित और बड़े अच्छे तरीके से बनवाए गए हैं। साथ ही साथ अकबर ने जो जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में बनवाई है वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, और इस जामा मस्जिद के एक और ही बुलंद दरवाज़ा निर्मित है। अकबर के शासनकाल की एक अन्य महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वह है अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में निर्मित इलाहाबाद का किला। इस तरह अकबर ने अपने शासनकाल में अनेक भवनों का निर्माण करवाया। अकबर के बाद जो हम मुगल वास्तुकला के अन्य उदाहरणों में अन्य भवनों को जो देखते हैं उनमें जहांगीर के समय यद्यपि वास्तुकला में कोई उल्लेखनीय प्रगति तो नहीं हुई, परंतु फिर भी जहांगीर के शासनकाल में कई प्रमुख भवनों का निर्माण किया गया, जैसे अकबर का मकबरा सिकंदरा जो कि आगरा के पास है, लाहौर में जहांगीर का मकबरा, आगरा में ही एतमादुद्दौला का मकबरा तथा स्वयं जहांगीर द्वारा कश्मीर में लगाए गए अनेक बाग, ये सब जहांगीर के शासनकाल के वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। मुगल वास्तुकला का जो चरम उत्कर्ष हम पाते हैं वह हमें देखने को मिलता है शाहजहां के शासनकाल में, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में संगमरमर का प्रयोग अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया था, और वास्तव में मुगल वास्तुकला का चरम विकास भी शाहजहां के शासनकाल में ही हुआ। शाहजहां के शासनकाल की जो वास्तुकला की विशेषताएं हैं, इनमें संगमरमर काल या संगमरमर का जो व्यापक प्रयोग हुआ, उस प्रयोग के कारण हम इसे संगमरमर काल भी कहते हैं, जिसमें शाहजहां द्वारा विभिन्न नगरों का और भवनों का निर्माण किया गया। शाहजहां द्वारा जो प्रमुख भवनों का निर्माण कराया गया उनमें आगरा का जो किला है जिसे अकबर ने बनवाया था, तो शाहजहां ने आगरा के किले में दीवाने खास, दीवाने आम, इन प्रमुख भवनों का निर्माण करने के साथ साथ ही मोती मस्जिद, खास महल, शीश महल, नगीना मस्जिद और मुसम्मन बुर्ज, इनका निर्माण कराया और इन पे संगमरमर का व्यापक प्रयोग किया। शाहजहां के शासनकाल का जो दूसरा महत्वपूर्ण
निर्माण का उदाहरण है वो है दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर का बसाया जाना। दिल्ली का जो लाल किला है, जिसे उस समय शाहजहानाबाद कहा जाता था, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां द्वारा ही किया गया। और इस लाल किले के अंदर जो मुख्य भवन है, दीवाने आम, दीवाने खास, और एक महत्वपूर्ण बात इस शाहजहानाबाद नगर की, या हम ये कह सकते हैं दिल्ली के लाल किले के अंदर की एक महत्वपूर्ण जो मस्जिद है, मोती मस्जिद, जिसका निर्माण औरंगजेब द्वारा किया गया। साथ ही साथ शाहजहां ने जो दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर बसाया, उसके पश्चिमी ओर लाहौरी दरवाजा का निर्माण करवाया तथा दक्षिणी ओर दिल्ली दरवाजा निर्मित किया गया। साथ ही साथ लाहौर में आसफ खां का मकबरा, ये भी जो है शाहजहां के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है और वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसके अलावा आगरे का ताजमहल, जो कि मुगल काल की एक प्रसिद्ध इमारत जिसे माना जाता है। और मुगल वास्तुकला के अंतिम चरण में हम देखते हैं कि शाहजहां की मृत्यु के बाद मुगल वास्तुकला का पतन आरंभ हो गया था, क्योंकि औरंगजेब की भवन निर्माण कला में कोई रुचि नहीं थी और इस कारण औरंगजेब के शासनकाल में भवन निर्माण कला का पतन होना आरंभ हो गया। यद्यपि औरंगजेब के शासनकाल में भी कुछ प्रमुख भवनों का निर्माण अवश्य किया गया, जिनमें जैसे औरंगाबाद में बेगम रबिया उद दौरानी का मकबरा, लाहौर की बादशाही मस्जिद, दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा आदि उस काल की प्रमुख इमारतें हैं। परंतु इसके बाद हमें मुगल वास्तुकला का पतन देखने को मिलता है और तत्पश्चात हम देखते हैं कि अवध में जो वास्तुकला का प्रयोग हुआ, जो वास्तुकला का एक नवीन रूप हमें देखने को मिलता है, तो औरंगजेब के पतन के पश्चात एक मुगल काल का जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है अवध के नवाबों के द्वारा बनाए गए विभिन्न भवनों में। तो इस तरह हम पाते हैं कि मुगल वास्तुकला किस तरह शाहजहां के शासनकाल में चरम विकास पर पहुंची और धीरे धीरे उसका पतन हो गया।